बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एकेडमी में सबको वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की करम और फजल से आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, हमने पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस की कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन की हुई है। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल टेंस। ये ज़मान के बारे में हफ्ता जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो पहले हम उसकी अपने अल्फाजों में बयान करते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसके मुकम्मल तरह उसको अपने अल्फाजों में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए उसकी तरफ। उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं। यानी ये वो टेंस है कि जो हमें बताती है कि सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा, कोई भी काम करेगा वो एक मुस्तकबिल में करेगा, एक आने वाले वक्त में करेगा। जैसे कि एक पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये उसने की नहीं, वो आगे जाके दैट द पाकिस्तान विल डेवलप, दैट अब तो नहीं करेगा ना, जाके आगे जाके करेगा। ये देखें, ये एक एक्शन भी है, ये एक काम भी है। जो तरक्की करना ये एक काम है, इसे हम इंग्लिश में एक्शन एक्शन में कंसिडर करते हैं। तो ये भी हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस के जुमले हैं कि उसने तरक्की की नहीं, वो जाके आगे जाके करेगा। तो ये वो ज़मान है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा मुस्तकबिल में करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी वस्फ है। कोई कुछ भी आप उसे पॉइंट ये ना करें, बस इसे समझ लें, यानी आपके पास फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। अब उसकी डेफिनेशन पर बढ़ते हैं। दिस टेंस शोज दैट सब्जेक्ट विल डू सम वर्क इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम और कमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर सिंपल टेंस। यानी ये वो ज़मान है कि जो हमें बताती है कि सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा एक मुस्तकबिल में करेगा, जो आने वाले ज़माने में करेगा। कि हम दुनिया को मसलन मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि हम आगे जाके दुनिया को दिखाएंगे कि हम शऊर वाले, एक हमारा एक शऊर वाला कौम है, एक हम एक इल्म हमारा हमारा एक हम हमें एक तालीम हासिल करने की एक खुश जज्बा है कि हम आगे जाकर तरक्की करेंगे। मसलन आप पढ़ रहे हैं अभी, जो आप फर्स्ट ईयर में हैं, मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, जो भी क्लास क्लास यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं, आप आगे जाके कोई जॉब हासिल करेगा, कोई बिजनेस करेगा। ये एक क्या है, ये एक फ्यूचर है। मैं बस आपको एक जुमला बता दूँ ना तो आप समझेंगे। आपकी जो भी डिस्निटी है, आपकी जो भी एक एम है, वो सब फ्यूचर में है। कोई करेगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी डॉक्टर, ये भी फ्यूचर है। ये क्या है, कोई आप काम करेंगे, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। इसे भी हम एक्शन में कंसिडर कर सकते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं। ये भी एक मुस्तकबिल का आपको दिखा रहा है ना। इसी टेंस को ही हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। कि अब इसकी सिंधी और उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन देखें। यह जमान हमें बताती है कि फ़ैल कोई भी काम आने वाले वक्त में करेगा, उसे हम जमान हाल मुस्तकबिल कहते हैं। यानी फ़ैल हमें कुछ भी करेगा, कोई भी काम करेगा मुस्तकबिल में, प्रेजेंट में भी नहीं करेगा, पास्ट में भी नहीं करेगा, मुस्तकबिल में जो भी फ़ैल काम करेगा उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। इसके मैंने हेल्पिंग वर्ब भी लिखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी टेंस होते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता है। क्योंकि देखें, हमारी एक बॉडी है, हमारे उसमें आँखें हैं, कान है, नाक है और दो हाथ हैं, दो पाँव हैं। कि इसके अलावा हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं ना। इसी तरह हर टेंस में उसके मददगार फेल होते हैं, जो उसे एक जुमले को एक सेंस बनाते, एक जुमले को एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि हमारी ये ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ये हमें एक मुकम्मल स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे हमारा सेल टिश्यू मिलकर हमें एक बॉडी में स्ट्रक्चर देते हैं। सेल हमारी एक ज़िंदगी की एक बेसिक यूनिट है। इसी तरह टेंस में हेल्पिंग वर्ब उसकी बेसिक यूनिट है। उसके बगैर हम टेंस के बगैर, उससे हेल्पिंग वर्ब के बगैर तकरीबन हम टेंसों में जुमले को नहीं कर सकते। आप देखें, मैंने एक जुमला लिखा, मैं अमजद को किताबें दूंगा। अब मैंने ना दी हैं, ना ही दे रहा हूँ, दूंगा एक मुस्तकबिल में दूंगा। जब भी मेरे पास आए किताबें मैं लूंगा तो अमजद को दूंगा, या जब भी मैं खुद के लिए किताबें करूंगा तो अमजद के भी लिए करूंगा, उसे दूंगा। अब उसकी मैंने ट्रांसलेशन की है, मैं अमजद को किताबें दूंगा। अब आई शल गिव दी बुक्स टू अमजद, मैं अमजद को किताबें दूंगा। अब मैं आई के साथ शल कैसे लगा, ये हमने पहले तो आप देखें जाके फ्यूचर टू टेंस में भी की थी कि सिर्फ आई के साथ शल भी इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ शल कैसे लगा और ही के साथ विल वगैरह कैसे लगा, इसके मैं उसको आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक नोट देख लें आप। एक जुमला मैंने कहा था, मैं अमजद को किताबें दूंगा, आई शैल गिव द बुक्स टू अमजद। ये देखें, जो ये गिव लिखा हुआ है,
इसमें आप वर्ब की फॉर्म चेक करें। गिव क्या ये एक वर्ब की पहली सूरत है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। देखें, नोट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। इस ज़माने में हमारे जो फेल है उसका पहली सूरत हम इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टेंस के जो सेंटेंस करते हैं, जो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया या और एम्फेटिक हो गया, मतलब 5-6 जुमलों जो उसके वो आगे जाके हम आपको दिखाते हैं तो कैसे हमने किए हैं। देखिए, एक मैं जुमला किया हुआ है, 5 फॉर्म में तब्दील किया है। मैं सख्त मेहनत करूंगा, ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सख्त मेहनत करूंगा, मैंने की नहीं है, आगे जाके अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे जाके मैं सख्त मेहनत करूंगा। आई विल वर्क हार्ड, और उसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई विल हार्ड वर्क। ये दोनों फॉर्म सही हैं। आई विल हार्ड वर्क, ये तो एक जुमले के देखें सेंस नहीं दे रहा, इसलिए मैंने लिखा है कि आई विल वर्क हार्ड। ये क्या एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसे नेगेटिव में किया, आई विल नॉट वर्क हार्ड, ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसे क्या दिखा रहा है हमें, ये जो नॉट है ये हमें सेंस देता है कि ये एक नेगेटिव है। और तीसरा हम लिखा, विल आई वर्क हार्ड, क्या मैं सख्त मेहनत करूंगा, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव, ये हमें सवाल पूछ रहा है क्या मैं करूंगा। और दूसरा जिसमें हम इंट्रोगेटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, विल आई नॉट वर्क हार्ड, क्या मैं सख्त मेहनत नहीं करूंगा, इसमें दोनों थिंग्स हो गए। अब इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव भी। अब जो जुमला है वो एक बेहतरीन होने वाला है, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड। अब पता हो कि हमने आई के साथ तो पिछले जुमले में मैं अमजद को पेन दूंगा, आई विल गिव द बुक टू अमजद, आई विल गिव द बुक टू पेन, आई विल गिव द पेन टू अमजद। आई के साथ हमने वहां शल लगाई, यहाँ विल, ये क्या एक्सचेंज है। आप जब भी एम्फेटिक सेंटेंस करेंगे तो एम्फेटिक में आप उसकी हेल्पिंग वर्ब तब्दील करेंगे। मसलन आई के साथ अगर पॉजिटिव में शल इस्तेमाल की जाएगी, नेगेटिव में शल इस्तेमाल की जाएगी, इंट्रोगेटिव में शल इस्तेमाल की जाएगी, तो जब एम्फेटिक करोगे तो आई के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। ये एक एम्फेटिक की कंडीशन होती है, जब भी आप उसे एम्फेटिक में करें तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, यानी शल की जगह विल, विल की जगह शल। अगर आपको कोई जुमला दे एम्फेटिक में हो, ही ही डैश वर्क हार्ड, ऑप्शन दिया जाए, विल भी दिया जाए, शल भी दिया जाए, तो आप जुमले को देखना वो क्या कह रहा है। अगर एम्फेटिक में कह रहा है तो आप उसके साथ बिल्कुल शल लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम एम्फेटिक में करते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। मैंने लिखा भी है एक जुमला, असलम सच में गेम जीतेगा, असलम शॉल रियली विन द मैच। हमें तो पता है हम असलम के साथ अगर जो भी हमारा सिंगुलर नेम हो उसके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ शल क्यों इस्तेमाल की, यही सेंस है कि हम एम्फेटिक में हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। एंड एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब आर चेंज्ड, इंस्टेड ऑफ शल विल इज यूज्ड, एंड इन एम्फेटिक सेंटेंस, यानी शल की जगह विल और विल की जगह शल एम्फेटिक सेंस में यूज करते हैं। और दोस्तों, आपको किसी भी किस्म का सवाल होता है हमारे चैनल से, जो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।